परमात्मा के अहेतु की कृपा से मनुष्य देह मिलता है। पर बहुत सौभाग्यशाली लोग यह मनुष्य देव दुर्लभ है, यह जान पाते। जीवन का उद्देश्य कहाँ है, इसको बड़े भाग्यशाली लोगों को जानने में आता है। नहीं तो बस माता के गर्भ से संसार में आए और खाते पीते संसार सुख का बोध लेते और अंत में संसार से विदा भी हो जाते। कुछ लोग कभी विचारते हैं तो समझ में आता है कि यह जीवन में हमारी जो खोज है वो वास्तव में सुख की है, सुख की खोज है। सब सुख की खोज में बेंगलोर में एक सत्संगी बहन फोन की कि अपने बेटी की शादी जो है, बेटी की शादी हमने बेंगलोर में तय किया है, आप दोनों से मिल लीजिएगा। तो मैंने कहा कि मेरा यह एड्रेस है, उनको कहिए वो हमसे बात कर लें। तो बात हुई तो मिलने आए वो हमसे। पिछले बार जब बेंगलोर आया था तब की बात कर रहा। मिले तो मैं दोनों से कुछ देर तक बातचीत किया। उसके बाद लड़की चली गई किचन में कुछ सहयोग करने के लिए, क्योंकि सत्संग था तो लोग आए थे तो कुछ व्यवस्थाएं की जा रही थी, तो सहयोग करने चली गई। सत्संगी घर की बच्ची थी। तो मैं लड़का से पूछा कि बाबू ये बताओ कि ये शादी तो तुम्हारी अपनी पसंद से है,
तुमने स्वयं ही चयन किया है इस लड़की को अपने जीवन संगनी के लिए। तो कहा कि जी, तो मैंने तुमको इसमें क्या ऐसा लगा कि तुमने इसके साथ अपना जीवन जीने का निर्णय लिया? तो उसने कहा कि मुझे जिस तरह की शांति प्रिय लड़की चाहिए थी जीवन साथी, वो वैसी ही है। इसमें ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करती है, भरोसा करती है मुझ पर। अगर कुछ कह देता हूँ इस कारण से लेट हो रहा हूँ या नहीं आ पाऊँगा, तो विश्वास करती है। ये बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ मेरा जीवन सुखी होगा, इसके साथ मेरा जीवन सुखी होगा। मैंने कहा अभी सुखी नहीं हो, इसके साथ आने से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो कहा कि जी स्वामी जी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उठ के चला गया दूसरी तरफ। उस बच्ची से पूछा कि सुनो, लड़का तो ठीक है, विचार से सही लगता है, तुमको अच्छा ये बताओ इसमें ऐसा क्या दिखा कि तुमने इसके साथ जीवन बिताने का निर्णय किया? तो कहती है कि एक तो ये भरोसा करने लायक है, झूठ कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, और केयरिंग नेचर का है, ख्याल करता है मेरे सुख दुख का। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुमको लगता है कि जो तुम्हारे जीवन में सुखी होने के लिए चाहिए वो उस लड़के से मिलेगा? तो बोली कि जी। तुम अभी सुखी नहीं हो, उसके संग हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे। बोली कि जी हाँ, अकेलापन और जो संसार का एक नियम है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसके साथ मैं सुखी हूँ। मैंने कहा ठीक है। सत्संग के बाद फिर मैंने दोनों को बैठाया और कहा सुनो, इसको लगता है कि मैं अभी सुखी नहीं हूँ, तुम साथ आ जाओगे तो इसको सुख हो जाएगा। और तुमको लगता है कि इसके साथ आ जाने से मैं सुखी हो जाऊंगी, अभी मैं सुखी नहीं हूँ। दोनों सुखी नहीं हो और एक दूसरे से सुख की उम्मीद बांधे हुए। जानते हो यह कैसा है? आपस में दो भिखारी मिल रहे हैं जिनके अपनी जेब में कुछ है नहीं, और जो उसके जेब में नहीं है वो उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे उससे सुख मिलेगा। वो सोच रहा है कि तुम मालदार हो और तुम सोच रहे हो कि ये धनवान है, लेकिन दोनों क्या हो? कंगाल हो। बिल्कुल, दोनों कंगाल। तो दो
कंगाल एक दूसरे से दान की उम्मीद लगा बैठे, परिणाम क्या होगा? निराशा, निराशा होगी। जब मैं ही सुखी नहीं तो आपको कैसे सुख दे सकता? जब मैं ही दरिद्र हूँ तो आपको धनवान कैसे बना सकता? जब मैं ही अनपढ़ हूँ तो आपको शिक्षित कैसे कर सकता? और ये जो संसार है ना, सारा इसी कंसेप्ट पर चल रहा है। झूठी उम्मीद एक दूसरे से पाले हुए, चाहे वो रिश्तों में हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मित्र का हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल रिलेशन हो, चाहे वो संबंध आपका संपत्ति के साथ हो, चाहे वो संबंध आपकी प्रसिद्धि के साथ हो, चाहे आपका संबंध प्रतिष्ठा के साथ, ये उम्मीद बांधे हुए हम सुख की। और महापुरुष लोग कहते हैं कि खूब अच्छी तरह से हमने टटोला है, इसकी पूरी खोज की है और इसके अंत तक जा कर के देखा है, और जा कर के कहा संसार को कि ये इन सब से किसी को ना आज तक शांति प्राप्त हुई है, न कभी किसी को होने वाली, क्योंकि ये शांति स्वरूप है ही नहीं। सब विषय पसारा, भाव की जारा, या में नहीं आराम। ये जो विषय का पसार है ना, ये सब ये जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाले हैं। और ये जो संसार है, जिसको भगवान ने कहा दुखालय, जिसने इस संसार को बनाया, उस बनाने वाले ने इस संसार को दुखालयम कहा। दुख आलयम का मतलब क्या हुआ? दुखों का घर। पुस्तकालय, भोजनालय, औषधालय, हिमालय। तो आप जब पुस्तकालय में जाते हैं तो क्या एक ही तरह की पुस्तक होती है? अनेक तरह की। भोजनालय में एक ही तरह का भोजन नहीं होता, औषधालय में एक ही तरह की दवा नहीं मिलती, हिमालय में एक ही बर्फ का टुकड़ा नहीं है, तो दुखालय में एक ही तरह का दुख होगा। ऐसे बुद्ध ने थोड़ी कहा था बोध होने के बाद कि संसार में दुख ही दुख है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ना भयो जग काहू, कितनों को अपनों की। इस संसार का नेचर है कि किसी का ये होता ही नहीं, हो कैसे बेचारा है ही नहीं। ये तो कहते हैं ना कि एक आदमी अपने किसी रिश्तेदार को कहा कि चलिए फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते हैं तो कहा कि फिल्म संस्कार बिगड़ जाता है, देखने की चीज नहीं। पहले तो लोग ऐसा ही मानते थे, अच्छा ही मानते थे। अभी हाल ही में 6-7 महीने हुआ, एक
चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसने पूछा कि आप कभी फिल्म देखे हैं कि नहीं। तो हम बोले कि आपको क्या लगता है। तो कहा लगता तो है देखे होंगे। हम बोले हाँ, जब मैं पढ़ता था तो फिल्में देखता था कभी कभी। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी? मैंने कहा जब तक मुझे समझदारी नहीं थी बहुत सी फिल्में अच्छी लगी। जब समझदारी हो गई तो समझ में आ गया कि फिल्में अच्छी होती ही नहीं। होती ही नहीं। वो तो कॉमर्शियल होते हैं ना। जिस चीज के पीछे उद्देश्य धन कमाना होगा ना, तो वो हमारा हित थोड़ी न देखेगा, वो हमारा इंटरेस्ट देखेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, और उससे वह दोहन कर लेगा। मेरी भलाई की कामना कहाँ है उसकी? नहीं है। जो आदमी आपके पास स्वार्थ से आ रहा है ना, वो आपके सुख की चिंता थोड़ी ना करेगा। हो सकता है कि आपका और उसका कहीं कॉमन सुख हो तो एक दूसरे से थोड़ा सुखी हो जाए, लेकिन जो अपने सुख के लिए आ रहा है तो आपसे तो हमेशा वो अपने सुख का ख्याल रखेगा ना, कि मेरा सुख इससे कैसे हो सकता है। आपके सुख का उसको थोड़ी ना परवाह हो। ये संसार है, दोस्त एक दूसरे से सुख की इच्छा लेके मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, दोनों को समझा कर कहा कि तुम स्वयं सुखी होने की चेष्टा करो। एजी गार्डनर ने लिखा है ना, हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव थिंग, बट सिंस वी सर्च इट इन ऑब्जेक्ट, दैट इज द रीजन till the end of our breath we are a seeker। मतलब जो सुख है ना, वह व्यक्तिक होता है, हमारे अपने अंदर होता है, लेकिन हम उस सुख को कहाँ खोजते हैं? विषयों में, ऑब्जेक्ट, संसार के पदार्थों में। और इसी का कारण, यही कारण है कि हमारी श्वास जो अंतिम स्थिति में आ जाती है, श्वासों के अंत होने तक हम सुख के खोजी ही बने रहते हैं, सुखी नहीं होते, भागते रहते, सुख मिलता नहीं। जिसको इसका रहस्य पता चल गया ना कि सुख कहीं बाहर नहीं है, न किसी दूसरे से हमको सुख होने वाला है, सुख मेरा अपना स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख। सुख हमारा सहज स्वभाव है। तो फिर व्यक्ति अपने सहज स्वभाव में स्थित होने का प्रयत्न करता है, और अपने सहज स्वभाव में स्थित हो जाने को ही योग साधना भक्ति ध्यान कहते हैं। इसीलिए तो मैं क्या कह रहा था कि संसार का सुख कैसा है, वस्तु की ओर जो हम ढूंढ रहे हैं ना, वो वस्तु के पीछे का सुख कैसा है? वह सुख ऐसा है जैसे वो जो
सिनेमा वाली बात मैं कह रहा था ना, कहा कि चलिए, तो कहा नहीं, नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि दिखाना तो है इनको। तो कहा कि अच्छा ठीक है, छोड़िए, सिनेमा नहीं चलेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे, निमंत्रण आया है भोज का, उसमें तो चल सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा हाँ, उसमें जरूर चलेंगे। चलिए, तो लेकर सिनेमा चले गए। और उस गांव के बेचारे ने कभी सिनेमा देखा नहीं था, फिल्में नई नई प्रचारित हुए थे। तो कहा कि चलिए अंदर बैठते हैं। वो गया, टिकट लेके आया, कहा यहाँ बिना कूपन के एंट्री नहीं है। तो टिकट ले आया और दिखा करके अंदर जाके बैठ गया। उसके बाद फिल्म शुरू हुई। तो संजोग ऐसा था कि इन्होंने कहा कि भाई भोज के लिए आए थे। कहा अरे थोड़ा सा नौटंकी चल रहा है ना, उसके बाद अब भोज होगा, चलेंगे हम लोग भी। संजोग से उसमें भोज का दृश्य था। तो सब लोग बैठ गए और उनके थाली में सभी तरह के जो भोजन बने थे, पकवान, वे सब सर्व कर दिया गया, डाल दिया गया। तो ये जो बगल में बैठा हुआ आदमी है, कहता है अरे बैठ गया लोग, पत्तल चल गया, कब चलिएगा? कहा रुकिए न थोड़ा देर। सब कुछ परोसा गया तो कहा कब चलिएगा? कहा अरे हम लोग दूसरे पंगत में चलेंगे, पहला पंगत खत्म होने नहीं दीजिए, दूसरा खत्म होने दीजिए। तो अब आप बताइए कि अगर वह जाकर जो दिख तो रहा है, लेकिन अगर जा करके उसको चाहे कि हम उसमें से कुछ ले लें, संभव है? आभासी दुनिया है नहीं वह, दिख तो रहा है पर मिलने वाला नहीं है। संसार का यही तो रूप है, सुख का आभास दे रहा है लेकिन मिलता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं बस मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। ये तो बस आभास है, प्रतीति बोलते हैं, सुख का प्रतीति हो रही है, लेकिन पहुंचने के बाद फिर सुख है नहीं, सुख है नहीं। तो ये जो संसार है ना, महापुरुष लोग कहते हैं कि इसके स्वरूप को समझ लो, और जब ठीक ठीक संसार का समझ हो जाएगा ना, तो बिना कहे आपको वैराग्य होगा। समझ गए? बचपन में, जब बचपन था हम लोगों का, तो हम लोग जहाँ हमारा जन्म स्थान है, पहले गुरु महाराज वहीं रहा करते थे। तो रेलवे लाइन से जब मालगाड़ी आती थी और वो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ गिरा के जाते थे ना, तो हम उसमें से चमकीले चमकीले बच्चे थे हम लोग ना, तो पत्थर चुन लेते थे। अब फिर हम लोग जमीन पर गोल घेरा बना करके खेलते थे। अगर कोई पत्थर का एक टुकड़ा बेईमानी किया ना, तो लड़ जाते थे। तो हमारे जो बड़े होते थे कहते थे कि काहे झगड़ा कर रहे हो? अरे पत्थर ही तो है, क्या रखा है इसमें? लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता था कैसा आदमी है, इतना मेहनत से इतना सुंदर सुंदर पत्थर चुन के लाया और कहता है कि इसमें क्या रखा है? पत्थर ही तो है, ले लिया ले लिया, झगड़ा करने की क्या बात है?
तो अपने बड़े जो बोलते थे ना, तो हम लोगों को भीतर से गुस्सा आता था कि इनको तो कुछ लगता ही नहीं है, कितना कीमती चीज है। और जब बड़े हो गए ना, तो अपनी बचपना पर अब हंसी आती है कि क्या पत्थरों के लिए आपस में लड़ते थे, और जिनसे लड़ते थे उनको कहते हैं याद है कि नहीं, झगड़ा करते थे पत्थरों से। तो हाँ भाई, हम बोले बड़े हो गए ना, तो समझ में आ गया कि बचपना थी, बेवकूफ़ी थी, व्यर्थ की वस्तुओं के लिए हम लड़ाइयाँ करते थे। अभी तुम लोग बच्चे हो, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि संसार के जिन वस्तुओं के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो ना, ये भी बस वही है, ये भी बस वही है। बड़े हो जाओ। तो कई लोग जो है ना, मरने तक बड़े नहीं हो पाते, मरने तक बड़े नहीं हो पाते हैं, बच्चा ही मर जाते हैं। और कई लोग होते हैं जो बूढ़ा पैदा ही होते हैं। मैंने कन्फ्यूशियस को, लाओ त्से को बहुत पढ़ा, खास करके जब मैं चीन जा रहा था तो मैंने बहुत पढ़ा, ताकि उनका वहाँ प्रचार ज़्यादा है तो उनके दर्शन को आधार बना करके अपने स्पीच देंगे तो वहाँ के लोग पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो मैंने पढ़ा कि कन्फ्यूशियस पैदा बूढ़ा हुआ था। तो बड़ा आश्चर्य की बात हुई कि कन्फ्यूशियस बूढ़ा पैदा हुआ था। भाई बूढ़ा कैसे पैदा होगा, पैदा तो बच्चा ही होता है, बच्चा ही होता है। तो बूढ़ा कैसे पैदा हुआ? तो फिर उसको समझा कि बूढ़ा का मतलब जो है शरीर की उम्र से नहीं था, बूढ़ा का मतलब समझ से था। तो एक उम्र शरीर की होती है और एक उम्र समझ की होती है। कई लोग 70 साल की उम्र में भी बच्चे जैसे बुद्धि के होते हैं, और कई लोग 10 साल की उम्र में 70 साल वाली बुद्धि होती है। नचिकेता 10 साल का है, समझ कैसी है? यमराज कहता है धरती का सारा राज्य ले लो, जितना दिन राज्य करना चाहो रहो। कहा कि टेम्पररी जो भी है नहीं चाहिए, एक दिन समय पूरा होगा। अरे 100 वर्ष के जगह 10,000 वर्ष ले लूँ आयु, पर एक दिन तो 10,000 आयु वर्ष पूरा हो ही जाएगा ना। जब यातना तो रह जाएगा, जन्म मरण का चक्र तो रह जाएगा, नहीं चाहिए। स्वर्ग का राज्य ले लो, का स्वर्गो स्वल्पंत दुखदायी, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर एक दिन स्वर्ग से भी पतन हो जाएगा। भाई हम तो बस चाहते यही हैं कि हमको वहाँ पहुँचा दो, यद गत्वा न शोचंती चरंती व्यथंती वा तत्तम स्थानम मत्यंतम मार्गश्यामि केवलम। हमको तो उस परम पद का मार्ग बता दो, भेद बता दो, जहाँ जाने के बाद कोई जम यातना नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं, कोई चिंता नहीं, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। जिसको गुरु महाराज कहते हैं सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। तो वहाँ का हमको भेद बता दो, इधर का कुछ नहीं चाहिए। उम्र 10 साल का है, धरती के राज्य को कौन कहे, स्वर्ग के राज्य में भी वह नहीं फंसता है। गुरु महाराज कहते हैं ना कि मैं जब नई उम्र में गृह त्याग कर दिया तो आने जिले में मुझसे किसी ने पूछा कि आप इस नई उम्र में वैराग्य क्यों धारण कर लिए? तो गुरु महाराज कहते हैं मैं 3री क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पढ़ा था। 3री क्लास, ऑल मेन मस्ट डाई।
सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। यह लाइन मेरे मन में अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे ऑल मैन मस्ट डाई ये लाइन मुझे सचेत कर दिया। अब बताइए, तीसरी क्लास में उम्र क्या रही होगी? 10 साल। नचिकेता वाली उम्र थी। ऑल मैन मस्ट डाई पढ़ करके वैराग्य हो गया। कहते हैं मेरे मन पर अंकुश का काम किया और मेरी संसार की तरफ से मन ही हट गया। और हमेशा यह चिंतन चलता था कि एक दिन मर ही जाना है। तो मरने से पहले जीवन के मर्म को समझ लेना चाहिए कि आखिर ये जन्म मरण होता क्या है, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं। गीतांजलि में लिखते हैं ना रविन्द्रनाथ टैगोर, वो स्वान वेयर हैव यू कम, वेयर हैव यू टू गो, which shore will you stay, do you know you will have to fly। कहते हैं अय हंस तुमको पता है कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कौन से तीर पर, तीर मने किनारा नदी के बैठे हो, कल उड़ोगे तो कौन से तीर पर जाओगे, किनारे पर जाओगे। उड़ना है मालूम है ना, उड़ना है ये तो मालूम है। जाता से ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित है, ये तो मालूम है ना। तो समझा रहे हैं गुरु महाराज, कहते हैं कि अंकुश का काम। तो समझ है, छोटा शरीर की उम्र 10 साल, समझ की उम्र 100 साल, 1000 साल कह लीजिए। क्योंकि ये जो मन की अवस्था है ना, ये कई जन्मों की साधना के संस्कार से है। बस दिया सलाई, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, भींगी दिया सलाई को घिसते घिसते मसाला झड़ जाएगा, सूखी हुई दिया सलाई को ठीक जगह पर अगर घिस दिया तो भग से जल जाते। यही है संसार, संस्कार। जिनके संस्कार अच्छे हैं, एक लाइन उनके जीवन में क्रांति ला देगा। ऑल मैन मस्ट डाई रामानुग्रह लाल को महर्षि में ही बना देगा। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। बुद्ध का एक लाइन जो है अंगुलीमाल को महान बौद्ध भिक्षु बना देगा। जो पाप तुम कर रहे हो इसमें कौन कौन भागीदार है। नारद का एक पंक्ति जो है रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि की तरफ भेज देता है। ये जन्मों के संस्कार है। शरीर भले उनका छोटा है लेकिन समझदारी कितनी ऊंची है। और कई लोग 80 साल में हैं, जाने की तैयारी में, और आते हैं तो कहेंगे बाबा बस एक को इच्छा रह गया है। क्या है? बस सोचते हैं कि पोता का शादी हुई नहीं, पोता का तो शादी हो चुका है, हो जाए, नौकरी हो जाए, है ना। मतलब संसार का ही मांग कर रहे, हो क्या जाएगा उससे। समझ, शरीर की उम्र है 100 वर्ष की, समझ की उम्र है 10 वर्ष। जब आदमी को विवेक सही सही जाग जाता है ना, तो प्रमाण यही है। आप जो सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग से क्या होगा? सत्संग से विवेक होता है। जाड्यम जीवहरती मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक हुआ, सत्संग करके आपको विवेक हो गया, इसका प्रमाण क्या है?
गोस्वामी जी कहते हैं हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अगर ठीक ठीक विवेक हो गया ना तो संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम और निसंगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग अगर ठीक ठीक हो गया ना और सत्संग से अगर आपको विवेक हो गया तो इसका प्रमाण यही है कि संसार के प्रति सुख बुद्धि जो है वो खत्म हो जाएगी और वह सुख बुद्धि परमात्मा में हो जाएगी। अब परमात्मा में अनुराग होगा, संसार से वैराग्य होगा। वो बच्चा वाली बात है। बड़े होने के बाद अब पत्थर बेकार लगते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई इन पत्थरों में क्या रखा है। इसके लिए लड़ना नहीं है, प्यार से खेल के समय पास करो। पर एक दो इधर उधर कोई भाई ले लिया तो कोई झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन के तरह हड़प नीति वाला नहीं होना है ना? क्योंकि अंत में तो फिर कहे कबीर अंत की बारी हाथ जारी जो चला जाए। भाई इनमें से कुछ साथ जाने वाला नहीं है और आप दो चार घर किसी का ले ही लिए तो क्या होगा। 8,000 करोड़ वाला तो इसी शहर में बैठा है, मकान बना के, अंबानी जी का बेटा है ना। और देख लीजिए एक विद्यार्थी कुप्पा घाट में कई विद्यार्थी रह के पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा था हमसे कि बाबा जानते हैं मुकेश अंबानी कितना बड़ा आदमी है। हम बोले हाँ बहुत बड़ा आदमी है भाई, दुनिया में देश का बड़ा आदमी है, दुनिया में नाम है उसका, स्थान है बड़े लोगों में। कहा लेकिन देखिए, बोला हम ना IPL क्रिकेट का मैच देख रहे थे, उसकी टीम जब हार रही थी ना तो उसकी पत्नी रोने जैसी हो गई थी, रोने जैसी हो गई थी, बड़ा भीतर से दुखी थी, चेहरे पर एकदम लग रहा था एकदम मुरझाया सा चेहरा। तो मैंने कहा सोचो दुनिया में इतना संपत्ति कमा करके अब क्रिकेट जैसा एक खेल, जिस खेल में हार और जीत नियम है, एक को हारना है कभी जीतना है, पर मुरझा जाती है। धन आदमी को किस लेवल तक सुख दे सकता है इसी से अंदाजा लगा लो कि एक विपरीत परिस्थिति अगर आपको मुरझाने से रोक नहीं सकता है, इसका मतलब धन सुख देने की क्षमता बहुत नहीं रखता है, नहीं रखता। नहीं तो कहते हैं हार जीत क्या है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। कैसा समझ संसार का। और कन्फ्यूशियस कहते थे हमको कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हरा दे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि बताइए, हमको भी सूत्र बताइए, हम भी चाहते हैं कि दुनिया में सबको हरा दें। कन्फ्यूशियस ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया में मैंने सबको हराया या दुनिया में मैं सबको हरा सकता हूँ, मैंने ये कहा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया को हरा दूंगा, दुनिया में कोई मुझे नहीं हरा सकता। तो शिष्यों ने कहा कि सो कैसे? कहा इसीलिए कि मुझे किसी को हराने की इच्छा ही नहीं है। जब मुझे जीतने की इच्छा नहीं है तो मुझे हरा कौन देगा? हारते तो तब हैं जब जीतने की इच्छा रखते हैं। कहा हमने जीतने की इच्छा ही नहीं रखी संसार में, इसलिए कोई हमको हरा ही नहीं सकता। मुझे पता है दुनिया में जो रेस है ना, उसका विजेता को कुछ, उसका विजेता बन जाने से कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में सबसे भी अमीर बन जाओगे ना धन की रेस में, तब भी आप शांति मिलने वाली नहीं है,
सुकून आने वाला नहीं है। तो कहा इसीलिए हम किसी को संसार में हराना ही नहीं चाहते। मालूम है जीत करके भी क्या मिलेगा। मैं कह रहा था ना उस समय, यूरोप के दार्शनिक ने कहा है कि ये दुनिया में जो रेस है ना, ये चूहों की दौड़ है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द कैट्स रेस इज द विनर इज ऑल्सो ए कैट, रेट। तो चूहों की दौड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जीतने वाला भी चूहा ही होता है, चूहा ही होता है। तो क्या है उससे रेस लगाना। एक शेर जंगल से गुजर रहा था, उधर से एक गधा आ रहा था गांजा के नशे में। अब गांजा के नशे में है तो उसको क्या फर्क पड़ता है सामने कौन है। तो देखा शेर को तो कहा अच्छा शेर हो, राजा हो, सुनते हैं बड़ा ताकतवर हो, बड़े वीर हो, राजा कहलाते हो, किस बात का राजा हो, किस बात का तुम शेर हो, किस बात का ताकतवर हो, पहले मुझे पराजित करो, तब मैं स्वीकार करूंगा कि तुम राजा हो, तुम वीर हो, तुम ताकतवर हो। तो शेर देखने लगा कि गधा चुनौती दे रहा है भाई, चुनौती तो गधा दे रहा है। शेर अच्छी तरह से देखा और उसके बाद चुपचाप चल दिया। 2-4-10 जानवर जो सुन रहे थे उन्होंने कहा भाई जंगल के राजा हो, इस तरह से सरेआम एक गधा चैलेंज करके और आपको जा रहा है और आप उसको बिना सामना किए लौट रहे हो, इस जंगल का क्या होगा। तो शेर ने कहा कुछ नहीं होगा, सब सिस्टम में चलेगा। तो कहा अरे आप गधे से क्यों भाग रहे हो। तो शेर ने कहा तुम हमको गधा बनाना चाहते हो, हैं? अरे आज नहीं तो कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो सबको पता है कि मेरे एक पंजे में गधा खत्म हो जाएगा। एक पंजा मारेंगे गधा खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरे काल में लिखा जाएगा कि मैं एक ऐसा शेर था जो गधे से लड़ा था। और शेर की लड़ाई गधे से हुई, इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है। मेरी तो निंदा हो जाएगी कि कैसा मूर्ख गधा था, शेर था, शेर के भेड़ में भेष में गधा ही था, ताकत थी पर अकल नहीं थी। गधा से कहीं शेर लड़ता है। तो इसलिए मैं जा रहा हूं। तो कन्फ्यूशियस यही कह रहे हैं कि भाई एक चूहों की रेस में कोई चूहा चुनौती दे भी दे तो हम लड़ जाएंगे उससे। ठीक है भाई जाओ, जीतना ही नहीं चाहता। तो जिसको समझ हो जाती है ना, तो इस रेस से बाहर हो जाता है। रेस से बाहर हो जाने का मतलब है कि वो पुरुषार्थहीन नहीं हो जाता है। उसके जो माइंड सेट है ना, बस नजर बदली तो नजारे बदले। अब काम अब भी कर रहा होता है, लेकिन किसी से कंपटीशन करके नहीं कर रहा होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी लगन के साथ अपना संसार का काम करता है, लगन से समय निकालकर आत्म उन्नति के लिए काम करता है, पर परिणाम में अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता जो मिले उसमें सहज हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि रिजल्ट अपने हाथ में होता नहीं है। अगर जीत भी गए तो 10 बार जीत करके देखे हैं, एक बार हार ही गए तो क्या फर्क पड़ता है।
तो हमारी समझ बदल जाती है। परमात्मा को हम अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, इसलिए अब सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो तो हमारा बीपी चढ़ता नहीं है। अभी हम अपने को ही सेंटर मानते हैं तो चाहते हैं सारी दुनिया हमारे हिसाब से हो, भाई मेरे हिसाब से हो, पत्नी मेरे हिसाब से चले, हमारे सारे एम्प्लॉय हमारे हिसाब से चले, हमारे पड़ोसी हमारे हिसाब से चले। सबको हम अपने अनुकूल, अपने इच्छा के अनुसार सबको बनाना चाहते हैं, और ऐसा कभी होने वाला नहीं। सबको अपनी इच्छा के अनुकूल बनाने की इच्छा आपको हमेशा बीपी बढ़ाए रहेगा, क्योंकि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। ये ऊंटों का कतार है, एक साथ 50 ऊंट कभी बैठा ही नहीं पाओगे, 2-4 बैठाओगे तब तक फिर इधर से कोई खड़ा हो जाएगा। फिर 2-4 बैठाओगे फिर कोई खड़ा हो जाएगा, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, ऊंट बैठने वाला एक साथ है नहीं। तो यही संसार है, सब एक साथ आपके हिसाब से हो ही नहीं सकते। जिस किसी ने ये उम्मीद लगाई है कि सब मेरे अनुकूल हो जाए, मैं सेंटर हूँ, मैं सूर्य हूँ और सारा संसार ग्रह बनकर मेरे चारों ओर चक्कर काटे, ये संभव ही नहीं है। परमात्मा सेंटर है, उसके चारों तरफ चक्कर काटना है और हमको भी काटना है। ये बस आपकी समझ हो जाए, देखो जिंदगी हल्की हो जाती है कि नहीं, एकदम आनंद है, आनंद है, आनंद। और क्या है, और क्या है? तो अपने हिसाब से एक बार हम लोग ध्यान पर बैठे थे दिल्ली में, एक फ्लैट में रुका था, खिड़की ऐसे खुली थी उनकी, तो 2 कमरे का फ्लैट था। एक कमरे में हम लोग बैठे हुए थे 3 आदमी ध्यान पर, और उनका फ्लैट 1st फ्लोर पर ही था। नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए जा रहा था, घंटी बजाए और जोर जोर से आलू प्याज अदरक बोलते जा रहा है। थोड़ी देर वहीं रुक करके हल्ला कर रहा है। तो एक जो ध्यान पर बैठे थे वो कह रहे हैं कि गजब आदमी है, यही रुक गया, यही रुक के हल्ला कर रहा है, इसको बढ़ना नहीं है क्या? हम बोले देखो तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। उसको जहां लगा लाभ वहां रुक गया, रुक गया। भाई तो तुम अब जाकर उसको थोड़ी कह सकते हो, उसको सोसाइटी ने परमिशन दी है, परमिशन लेते हैं, वही आके बेच सकते हैं। सोसाइटी से वो परमिशन लिया है हल्ला करने का, उसको तुम थोड़ी रोक सकते हो। अगर तुम रोकने जाओगे तो सोसाइटी के लोग गुस्साएंगे कि सब्जी वाला कब आया चला गया पता ही नहीं चला। ये सोसाइटी उसको हल्ला करने का लाइसेंस दे रखा है और आप कह रहे हो कि ये चुप हो जाए, कैसे होगा? उसने लाइसेंस ही ले रखे हैं इसी बात का। तुमको उस हल्ला के बीच अपने हिसाब से होना है, सोसाइटी के हिसाब में आपको ढलना होगा। तो आप उसको करने दो, हल्ला अपने ख्याल को हटाओ वहां से। और नहीं तो भाई हल्ला करने का उसका टाइम फिक्स है, आया है हल्ला करके चला जाएगा, थोड़ा ध्यान का समय आगे पीछे कर लो, आगे पीछे ध्यान का समय कीजिए, उस समय थोड़ा अध्ययन कीजिए और कोई काम सार्थक काम में लगाइए। ऐसा तो होगा नहीं। तो संसार है ना, यहाँ ऐसा ही है। तो सत्संग करेंगे ना, विवेक होगा ना, तो फिर आपको बस समझ में आ जाएगा कि मैं सेंटर पॉइंट नहीं हूँ।
सेंट्रल पॉइंट नहीं हूँ। अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष भी नहीं हुआ, साल डेढ़ साल की बात है, तो विद्यार्थी लोग बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे कि बाबा जानते हैं ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, तो 9 ग्रह हैं ना, उनमें से एक ग्रह के बारे में उन लोगों ने कहा कि ये ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना अपनी जो ऑर्बिट है, ग्रह कभी अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता, उपग्रह करता है, तो ये अपना ऑर्बिट चेंज कर लेता है। इसीलिए अब वैज्ञानिकों ने उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, निकाल दिया। अब 8 ही ग्रह रह गए, 8 ही हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, हम बोले कि देखो उसको जब ग्रह रखा था एक कमरे में बैठकर 5 लोग निर्णय करके कि मान लिया कि यह ग्रह है, तो उस समय भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब भी धरती के किसी एक कोने पर बैठ करके प्लूटो बैठ करके अब 5 लोग एक कमरे में उसको ग्रह के श्रेणी से निकाल करके डिमोशन करके उपग्रह बना दिए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धरती पर 5 लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रह बना दो, उपग्रह बना दो, वो अपनी मस्ती में है ना। तो बोला कि बात तो बाबा सही कह रहे हैं। अरे तुम कुछ मान लो, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो अपनी मस्ती में घूम रहा है, पहले भी घूमता था उसी तरह, अपना ऑर्बिट चेंज कर करके तब भी घूम रहा था जब आप उसको ग्रह मान रहे थे। अब आप उपग्रह कर दिए तो भी वो उसी मस्ती में घूम रहा। तुम करते रहो, उसको पता है कि धरती के एक कोना में कुछ वैज्ञानिक बैठ करके हमारा डिजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, उसको कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। मैंने कहा देखो ये दुनिया वाले जो है ना, ये दिमाग फालतू लगाते, जब दूसरे को फर्क ही ना पड़े तो तुम काहे का दिमाग लगा रहे भाई। तो संत लोग तो यही समझाते हैं, ज्यादा दिमाग तुम फालतू लगाते हो, जिससे किसी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संत लोग एकदम प्लूटो के तरह रहते हैं। तुम बोलो चोर कहे, चमार कहे, और कहे चंडाल है भाई, आ कोई कहे या तो नारी लुबानो, कोई कहे माया रतियाई, निंद करे तासे निंद कराइए, स्तुति को न मनावन जाई, और जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। आप हमको क्या कह रहे हो महान संत, या हमको ठग धूर्त? संत लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, वे मस्त रहते हैं। वो अपनी बयाज हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डाल दियो सब भारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा। ये सुषुम्ना का पाठ खोले, हरी रस पी करके मस्त हो गए। अब तुम बोलते रहो ना जो बोलना है, हम ग्रह है कि उपग्रह है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतों की ये स्थिति है, यही संत समझाए, विवेक होगा ना, फिर आपको कौन क्या कह रहा है इससे मतलब ही नहीं रह जाएगा। बस गुरु महाराज जैसा कहते हैं कि जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो तो एक बार अपनी ओर झांक कर देखना कि क्या वैसा मैं हूं। अगर नहीं हूं तो जाने दो, लेट गो करो। अगर हो तो सुधार कर लो, नहीं हो तो कहने दो।
गुरु महाराज, मैंने पुस्तक लिखी, उसमें गुरु महाराज का एक प्रसंग आता है। बांका जिले में बाराहट में कोई थे, जब गुरु महाराज सत्संग में जाते थे तो लोग बहुत संख्या में उनके सत्संग में पहुंचते थे। तो वो लोगों को कहते थे कि मेहीदास का क्या सुनने जाते हो, वो आदमी सही नहीं है, वो साधु सही नहीं है, वो तो विधवा स्त्रियों से अपनी सेवा करवाता है। समझ गए भाव उनका, आचरण ठीक नहीं। लोग आकर गुरु महाराज से कहते कि वो आदमी नाहक आपका शिकायत करता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि वो क्या कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को अगर लगता है कि वो सही कहता है, मैं वैसा हूँ, तो आप लोग नहीं आइए। अगर आपको लगता है कि वह ईर्ष्या द्वेष या किसी मानवीय कमजोरी के कारण ऐसा कहता है, तो आते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे लिए क्या सोचता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तो अपने और निहार तुझे क्या पड़े परार भी, घर में मुँह से चोर और पर खिजे अनारी, अपनी करनी सांच और सब झूठ कहानी, अरे हाँ रे पलटू धोए सिताबी हाथ जात है बहता पानी। का भाई कहाँ फंसे हुए, कौन क्या कह रहा है, इस बात को लेकर आपको ज्यादा परवाह नहीं करनी। अपने बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। तो सत्संग करके जब विवेक होता है ना, मोह भ्रम भागा। मोह मतलब अज्ञानता हमारी समाप्त हो जाती है, वो पत्थर कंकड़ वाली अज्ञानता नहीं रह जाती है, और फिर प्लूटो वाली हमारी स्थिति हो जाती है। संतों का संग, जैसे संसार से मुंह भंग होगा ना, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, दोनों की होई एक सम भुआलू, और हंसब फुलाई ठठाई बिगालू। संसार का भी प्रेम और परमात्मा का भी प्रेम एक साथ नहीं होगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समय। तो स्वाभाविक रूप से जो है ना, अनासक्ति आ जाती है। अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्त सत्संगत्व निसंगत्व। विवेक हुआ, समझ का पैमाना यही है कि संसार से सुख बुद्धि हट जाती है, और जब संसार की महत्ता बुद्धि में हट जाएगी तो संसार के लिए कोई पाप का सहारा नहीं लेगा। संसार के लिए पाप का सहारा तब लेते हैं जब संसार में सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, और तब हम संसार के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। आधी रात में भी कोई बायर का फोन आ गया तो हम उठ करके कंप्यूटर ऑन करके और एकदम लग जाते हैं, है ना। लेकिन ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, क्योंकि ध्यान के प्रति हमारी सुख बुद्धि महत्व बुद्धि नहीं है। और जब विवेक होता है ना, तो ठीक विपरीत होगा। सत्संगति नित कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति ही अपार रे। सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग करते करते सुमति मतलब सुंदर बुद्धि, विवेकवती बुद्धि हो जाती है, तो रुचि प्राणपति सुपजे। अभी जो रुचि आपके संसार में उपजा हुआ है ना, वो परमात्मा में उपजेगा, तब परिणाम होगा सुख लहहि अति ही अपार रे। संसार में सुख नहीं मिला, रेस में शामिल हैं, ऊंचाई से ऊंचाई आती जा रही है, और भीतर की जो है निराशा और प्यास बढ़ती जा रही है।
और की प्यास बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे रुचि प्राणपति में होगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी स्थिति होगी कि आप परमात्मा की तरफ महत्व बुद्धि लेकर के परमात्मा की तरफ होंगे। तो ध्यान में, सत्संग में आप समय देने लगेंगे। एक बात निश्चित जान लीजिए, तो जो सुख खोज रहे हैं वो मिलेगा। इसीलिए कहा ना गरुड़ जी कि अनुभव से कह रहा, कौन जोनि जहाँ जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाही, थकऊ करी कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ वहीं के नाही। अब जैसा सुखी हूँ कभी सुखी नहीं था, नहीं तो करोड़ों जन्म करोड़ों उपाय किए सुख के लिए, सुखी नहीं हो सका। क्योंकि सुख का मर्म जाना। किसी सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाम। परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त और किसी उपाय से सुख नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं यही बात, मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। प्रभु में लगाइए और देखिए जीवन में कैसा परिवर्तन हो जाता है। सुख शांति आ जाएगी। बाकी रही धन संपत्ति की बात, तो मेहनत तो सभी करते हैं, जीने भर मेहनत से मिल जाता है सबको। और किसी को तो बिना मेहनत के भी मिल जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा मलुका कह गए सबके दाता राम। पौ फाटी पगुरा भया, जागा जीवा जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। तो इतना तो सबको मिल ही जाता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, और 7-8 साल जो मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक साधु जीवन का बिताया, वो महीनों महीनों घुमक्कड़ का जीवन था मेरा। पैदल मैंने लगभग 1000 किलोमीटर हिमालय हमने पैदल धाम दिया, पर मांगा नहीं कभी किसी से कि भूख लगी है। और जब खाने की इच्छा हुई हो, अब खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, ऐसा भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से गुरु महाराज की कृपा से कोई ना कोई अपने आप भोजन के लिए पूछ देता था या कह देता था कि महाराज खा लीजिए। एक बार जा रहे थे हम बूढ़ा केदार के तरफ, पैदल चल के थक गया, वहीं नहा करके थोड़ा ध्यान वगैरह करके गुफा था, सो गया। पूछा मैंने यहाँ से आसपास में कोई बाजार हो, तो बताया लोग कि बाजार यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। पर अब मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं थी, अब भूख भी खूब जोरों की थी, अब खाने के लिए पास में कुछ नहीं था। अब पैसा था तो पैसा तो खा नहीं सकते, खाना तो अन्न फल ही होगा। तो मैं वहीं सो गया। मैं सोचा आज रात यहीं बिताएंगे, यहीं बिताएंगे, सुबह अब जो होगा देखेंगे। हम सोए हुए थे अंदर में। थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के बाद हम निकले वहाँ से। देखते हैं एक बस लगी हुई है। गुजराती लोग पर्यटक के रूप में बस के ऊपर गैस बर्तन सब रखे हुए हैं। बड़ा मनोरम स्थान था, वहाँ नहाने वहाने का जगह ठीक था। देखते हैं वो लोग वहीं अपना बस लगा के और पूड़ी जिलेबी बना रहे हैं खाने के लिए।
मैं देखा उनको बनाते हुए, तो मैं फिर वापस गुफा की ओर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे लिए पूड़ी कचौड़ी जिलेबी लेकर आए। महाराज जी खा लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज का महाराज जी खा लीजिए। तो मैंने कहा कि बाजार तो 10-12 किलोमीटर दूर था, आप लोग यहीं रुक गए। बोला हाँ, तय तो हुआ था कि रुकना है आगे जाकर, लेकिन अचानक से जगह देखे ना तो मन में हुआ कि यहीं रुक करके खा पी करके बढ़िया से नहा धोवा लें, खा पी लें, तब यहाँ से आगे जाके रुकेंगे बाजार में। देखिए मन हुआ यहीं रुक जाए। मेरे मन में हुआ कि आपका मन हुआ या फिर गुरु महाराज ने आपको कहा कि मेरा एगो चेला अंदर भूखे बैठा हुआ बैठा हुआ है, रुक जाओ। तो व्यवस्था तो इतनी तो सबकी हो जाती, बाकी जो है मेहनत करो। जिनको बहुत चाहिए संसार में मेहनत करिए, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि मेहनत करके अंबानी तो कोई आज तक न बना है। अगर मेहनत से अंबानी बनते ना तो इस देश में करोड़ों लोग अमीर होते। अडानी जी, अंबानी जी, बिड़ला जी, बिल गेट्स जी और लक्ष्मण कौन थे, लक्ष्मी मित्तल हैं, और अभी जो आए हैं वो कुंभ आई थी उनकी पत्नी, नहीं वो विदेश वाले जो हैं, आईफोन के जो मालिक हैं, तो उनकी वाइफ आई थी आईफोन की जो हैं अभी जिन, हाँ स्टीव जॉब्स, हाँ। तो अब मान लीजिए कि सब लोग बन गए होते ना, मेहनत तो वो जितना करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत मैंने देखा आईटी का एक प्रोफेशनल लोगों को कि सुबह से आधी रात तक क्या तो मीटिंग चल रहा है, क्यों नहीं बन जाते? तो कुछ चीज़ें जो है ना डेस्टिनी तय करती है। इसीलिए हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो परिश्रम कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मेहनत करो, 8-10 घंटा खूब काम करो ना भाई, उसमें कंजूसी मत करो, पुरुषार्थ करो। 4 पुरुषार्थ में अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, तो गृहस्थ हैं तो आप चारों पुरुषार्थ कीजिए। सन्यासी के हिस्से में जो है शुरू वाला 2 नहीं रहता है ना। आप गृहस्थ चारों पुरुषार्थ कीजिए, चारों के लिए समय निकालिए। आप लोग क्या करते हैं, वन साइडेड हो जाते हैं। हम लोग भी वन साइडेड हो जाते हैं कि चलो हम जो है धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि अर्थ और काम के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आप भी छोड़ते हो तो कहा कि चारों करना चाहिए। 4 में वो आगे वाला तो छूट गया तो हानि नहीं है बहुत, पीछे वाला छूट गया तो मनुष्य शरीर गया। इसीलिए वो बहुत जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए कहा कि सुखी होना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करनी होगी, मोक्ष का साधन करना होगा, धर्म का संग्रह करना होगा। नहीं तो फिर एक से एक उदाहरण दिया, कमट पीठ जा मही बरु बारा, बंध्या सुख बरु काहु मारा, फूल है न बरु बहु विधि फीला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तुलसीदास जी ने कैसी कैसी बातें की। खरहे के सिंह हो जाए, अंधकार ही सूर्य को नष्ट कर दे, बिना धरती के सहारे आकाश में फूल खिल जाए, बंध्या सुत किसी को मार दे, ये सब असंभव बातें हैं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, पानी के मथने से
घी हो जाए या बालू के मथने से तेल हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत पेल। बिना परमात्मा की भक्ति किए कोई जीवन में सुखी हो जाए, शांतिमय सुख मिल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, जिसका आवागमन समाप्त हो जाए, कायेस असंभव है, ये नहीं हो सकता। बाबा एक प्रवचन कर रहे थे ना, तब ये सब बातें बोल रहे थे। प्रवचन जब खत्म हुआ तो हम बैठे हुए हैं, हमारे सामने से दो लड़का जा रहा है, आचार्य श्री जो भी हैं महर्षि हरिनंदन जी महाराज प्रवचन में बोल रहे थे। बोल करके प्रवचन समाप्त हुआ, दो लड़का जा रहा था, हम बैठे हुए, सामने से दो विद्यार्थी थे बड़े, वो जा रहे थे। वो क्या कहते हैं, तुलसीदास के लिखने से क्या होगा, तुलसीदास के लिखने से क्या होगा। वो लिख दिए तो हम मान थोड़ी न लेंगे। हाँ, सुख नहीं है, एक से एक सुख है दुनिया में। का जानेगा तुलसीदास कहियो दारू पिया था, तुलसीदास कहियो दारू पिया था, दारू पी करके डांस किया था। दारू पी करके डांस करने में जो सुख है उसका तुलसीदास जानेंगे, इसीलिए लिख दिए। हम न पिए हैं और नाचे हैं ब्याह शादी में, तो हमको न पता है। देखिए, तो हम सुने, हंसने लगे। हम बोले बाबू अभी उम्र है, थोड़े दिन के बाद समझ में आएगा। ये दारू जब तुमको पिएगा ना और नचाएगा डॉक्टर डॉक्टर इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर के जब नाच नचाएगा ना, तब समझ में आएगा कि तुलसीदास जो थे वो पिए थे कि नहीं पिए थे और नाचे थे कि नहीं। तो साधु महात्मा का बात नहीं मानोगे तो फिर डॉक्टर की बात मानोगे। हम लोग अभी कहेंगे ना कि मत खाइए मीट वगैरह तो नहीं मानता लोग। और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, और डॉक्टर कहता है रेड मीट छूना मत, न तो गए तब छोड़ता है। हमारे कहने पर छोड़ देता है, तो काहे के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो संत की बात ना मानो तो मेरी ना मानो, जमराज तो मनाएगा, वो तो मना ही लेंगे। तो सब असंभव संभव हो जाएगा, लेकिन जब तक ध्यान सत्संग नहीं करेंगे ना, तब तक शांति जीवन में आ जाए ये संभव नहीं। संत लोग अनुभव करते हैं, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान ज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां अनुभव की बात है ना, वहां अनुमान नहीं है। अनुमान तो बुद्धि के द्वारा हम लगाते हैं, अनुभवी अनुमान थोड़ी लगाते। गुरु महाराज कहते हैं निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। कहते हैं हम करोड़ों उपाय करके देखे, सुखी नहीं हुए, अब मैं अनुभव से कहता हूँ परमात्मा की भक्ति की और मैं सुखी हो गया। तो परमात्मा की भक्ति से सुख होता है, इसीलिए परमात्मा की भक्ति कीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, समय निकालिए। नहीं निकालिएगा पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। तो संत लोगों ने सुख की खोज की और कहा एवै भूमा तत्सुखम न अल्प सुख मस्ती भूमा त्वयि विजिज्ञासितव्यः। नारद जी को सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं ना, वहाँ है नहीं।
कहाँ खोजते हैं? संसार और सांसारिक पदार्थों में, जो स्वभाव से ही नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो शाश्वत सुख कैसे, स्थिर सुख कैसे? जो परमात्मा है ना, वही शांति स्वरूप है, वही स्थिर है, वही अपरिवर्तनशील है। ऐसे परमात्मा में ही वह शांतिमय सुख विराजती है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की ओर चलो, आनंद आएगा। भजन में होता आनंद, आनंद बरसत बिसद अमी के बादल भीजत है कोई संत। भजन में आनंद आता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, ध्यान करो, जैसे जैसे चित्त तुम्हारा स्थिर होगा, वैसे वैसे भीतर से आनंद प्रकट होगा। जैसे जैसे तुम अंदर की ओर धंसोगे, वैसे वैसे आनंद का स्रोत फूटता जाएगा और तुम्हारा आनंद बढ़ते जाएगा। और एक दिन परमानंद मिल जाएगा। अमित परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तो सुख जावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इस सुख को वही जानता है जो इसको प्राप्त करता है। तो खूब लगन से कीजिए, समय निकाल के कीजिए। संत लोगों का ये अनुभव ज्ञान है, अनुभव से कहते हैं, निज नैना देखे हिय आँखी, तस तस तुलसी कह कह भागी। कहते ऐसा मत समझना कि पढ़ के कह रहा हूँ। तुलसी साहब कहते हैं निज नैना, निज मने आत्मदृष्टि, निज मने आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि से मैंने इस भेद को, रहस्य को जाना, समझा, खोजा और तब उस सुख को पाया, आनंद को पाया। और अब उसको जहाँ तक संभव हो तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जरा करके देखो, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, करके देखो, करके देखो। एक पत्नी अपने पति से बोली, हिंदू पत्नी थी कि हमारी तो पहचान हो जाती है विवाह के बाद कि सिंदूर हो, नहीं तो मंगलसूत्र तो होता ही है, मैरिज रिंग पहनती ही है लोग। तो हमारे तो हमको देख के ही लोग जान जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं, क्योंकि हमारे पास विवाह के चिन्ह होते हैं। तुम लोगों के पास तो कुछ होता ही नहीं है। तुम लोगों को कैसे कोई जानेगा कि शादीशुदा हो कि नहीं हो? तो पति ने कहा कि हमारा चेहरे देख के लोग जान जाते हैं, चेहरे देख के जान जाते हैं, कोई चिन्ह रखने की जरूरत ही नहीं है। दुखी आत्मा जहाँ बैठेंगे मुंह लटकाए हुए, चिंतनशील, चिंतनशील, तो परेशानी है। तो मुंह क्यों लटकाए हुए हैं आप? मुंह इसीलिए लटका हुआ होता है कि आदमी जीने की कला नहीं जानता। जीने की कला जान जाए, मस्त हो जाए। कितनी विपरीत पत्नी थी। संत तुकाराम जी इसी महाराष्ट्र के थे ना। इतनी विपरीत थी कि एक दिन वो आए, दिन भर मजदूरी किए तो गन्ना मिला था, और रास्ते में आ रहे थे, बच्चे गन्ना मांग रहे थे तो देते चले गए। संत थे, संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई, बच्चों को देते गए। अंत में एक गन्ना लेकर शाम में घर पहुंचे, पत्नी देखी भड़क गई, का निकम्मा कहीं का, दिन भर काम करके एक गन्ना मजदूरी में, इससे परिवार चलेगा? गन्ना ले करके उनके पीठ पर दी, 2-3 गन्ना कस के, गन्ना टूट के 3 भाग। पति पत्नी और एक बेटा था। तुकाराम जी ने कहा, वाह बहुत अच्छा सेवा की तुमने, ये गन्ना 3 भाग करना पड़ता हमको 3 लोगों के लिए,
तुमने कर दी ये सेवा हमारे पीठ पर, मस्त है। अब भगवान के पास जाते थे, खूब मुस्कुराते, खूब हंसते, खूब नाचते और भगवान का खूब धन्यवाद करते थे। और कहते थे भगवान इतना सुंदर नाक नक्शा वाली पत्नी दिए हो, इसका व्यवहारों कहीं अच्छा हो जाता तो हम तो फंस जाते माया में और तुमको भूल जाते, लेकिन तुमने ऐसा करकसा दिया है कि इससे हमको आसक्ति ही नहीं होती। आसक्ति नहीं होती है, पीटती रहती है और हम तुमको याद करते रहते हैं और धन्यवाद देते रहते हैं कि भेंट ही तुम ऐसा कराए हो कि हम तुमको भूल ही नहीं सकते, जीवन हमारा सार्थक कर दिया आप। देखिए उनकी सोच कैसी है, क्यों मुंह लटकाएंगे? आपको थोड़ी सी बात होती है मुंह लटकाते हैं, उनको गन्ना की पिटाई होती है, उसके बाद भी नाचते हैं कि भगवान बहुत अच्छा भेंट कराए हो, हमको फंसने नहीं दिया तुमने। तो समझदारी है ना, समझ है, संत है। ये तो सत्संग में सीखना होता है, और क्या है? जीने की कला सीखो, बस सोच को बदल दीजिए। नज़र बदले तो नज़ारे बदले, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदले। किश्ती थोड़ी बदलनी है कि आज करकसा मिल गई तो इसको छोड़ करके दूसरी करते हैं, कहीं वो भरकसा मिल गई ये तो गन्ना मार रही थी, वो कहीं डंडा मारे, है ना? तो एडजस्ट तो इसे करना है। अब नारी भी हैं तो समझना है कि भाई नागराज मिले हैं, कहीं अगले बार और इनका दादा मिल गए, तो एडजस्ट तो इन्हीं से करना है ना हमको। तो अपनी सोच को बदल लेनी है, दिशा बदल लो, किनारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो। किश्ती क्या बदलनी है, कौन जानता है? कौन जानता है? तो अपने यहाँ तो इतना बढ़िया अध्यात्म ज्ञान दिया है, देखते हैं एक ही के साथ 7 जन्म तक के लिए कहा जाता है ना? 7 जन्म। हमारे एक सर थे सच्चिदानंद पाठक, उस समय अखबार में एक लाइन लिखा था कि कोई प्रसिद्ध आदमी के बारे में आया था अखबारों में, बिहार के अखबार में, कि अमुक आदमी ने अपनी पत्नी से तालाक लिया। तो वो अखबार लेकर आए, हिंदी के टीचर थे, वो कहते हैं कि इसमें क्या गलती है बताओ, व्याकरण की इसमें क्या त्रुटि है? तो अब सब लोग पढ़ रहे हैं भाई फलाने आदमी ने पत्नी से तलाक लिया, तो हम लोगों को लगे कि इसमें व्याकरण का तो कोई दोष ही नहीं है। सर समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा ये गलत है, पत्नी और तलाक दोनों एक साथ नहीं होता है, पति और तलाक एक साथ नहीं होता है। तब उन्होंने कहा यहाँ होना चाहिए अमुक आदमी ने अपनी बीवी से तलाक लिया, अमुक स्त्री ने अपने शौहर से तलाक लिया। मतलब तलाक बीवी से होता है, तलाक शौहर से होता है। पति पत्नी में तलाक का कंसेप्ट नहीं है, हिंदू में तलाक नहीं है। इसलिए तलाक शब्द का प्रयोग पति पत्नी के साथ नहीं हो सकता, शौहर बीवी के साथ होगा। का ये व्याकरण दोष है। हाँ, आप कभी ये नहीं कहते ना पानी और जल, पानी और जल है ना, दोनों शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, साइनोनिमस। आप सोमवारी को, आज सोमवारी है ना, लोग शिव जी के मंदिर में क्या चढ़ाने गए? पानी नहीं, पानी और जल एक ही है, तो पानी चढ़ाने क्यों नहीं गए? और आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर आपके शरीर में क्या चढ़ाता है कि जल चढ़ाता है? आप बता दो ना,
पानी और जल अगर पर्यायवाची गया है तो पानी क्यों कहते हो? कहते कि डॉक्टर साहब जल चढ़ा दीजिए, 2-4 बोतल जल चढ़ा दीजिए। डॉक्टर कहेगा तुम भगवान भोलेनाथ का, तुमको जल चढ़ाएंगे, तुम पानी चढ़ाने लायक है, तुमको पानी चढ़ाएंगे। तो पानी है ना, शरीर पर क्या चढ़ा? पानी। और मंदिर में क्या चढ़ा? जल। सूर्य को क्या चढ़ाते हैं? कभी सुने किसी को कहे कि सूर्य को पानी चढ़ा रहे? सूर्य को जल चढ़ा रहे। तो जल और पानी पर्यायवाची होते हुए भी कुछ निश्चित भेद के साथ, उसी तरह बीवी और पत्नी पर्यायवाची होते हुए भी कुछ मर्यादा में अंतर के साथ, पति और शौहर दोनों 2 भाषाओं में समान अर्थ रखते हुए भी दोनों की धर्म की मर्यादा भी अलग है, उनकी अपनी मर्यादा है। तो पति जो है, पत्नी जो है वो जल है, पानी नहीं, इसीलिए तलाक नहीं। यह धार्मिक बंधन है। माइंड सेट चेंज कर लीजिए और चाहे जैसे भी हो उसको निभाइए। समझना है, एक समझ है ना कि पानी कहाँ और जल कहाँ है, एक ही चीज। इसी गिलास में लेकर जब मंदिर जाएंगे तो जल बोलेंगे, और हम किसी को देंगे तो जल भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं। यही ले जाएंगे हम अभी पौधों में डालने के लिए तो नहीं कहेंगे जल चढ़ाने जा रहे हैं, कहेंगे पानी देने जा रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। गिलास वही, हम वही, इसका उपयोग कहाँ होगा उसके अनुसार इसका नाम है। तो संसार में हम लोग जहाँ हैं, विचार सबसे बड़ी चीज है। विचार का में बड़ी ताकत होती है, और जब आदमी अपनी एक सोच बनाता है ना, वो सोच जो संतों के ज्ञान के परिदृश्य में पनपा होता है ना, वो सोच हमको इस संसार में बहुत ठोस बनाता है। गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं संत मत को समझते समझते समझ गया, मैं इसमें इतना मजबूत हूं कि मुझको कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो विचार बहुत बड़ी चीज है। समझ, ये सत्संग से जो विचार बनता है ना, वो विचार हमको इस संसार में भी मजबूत बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला सिखा देता है। बस वही बात है कि 5 लोग बैठ कर के हमको ग्रह कह रहे हैं कि उपग्रह कह रहे हैं, फर्क नहीं, अपनी ओर निहार। तो हमको सत्संग सुनना, समझना, और समझ बोध जो हो रहनीता सब कर लीजिए, और उसके अनुकूल अपने जीवन को बना लेना। और संत लोग क्या कहते हैं, बहुत छोटा उपदेश है संत मत का, संतों का, सत्संग, ध्यान, सदाचार, गुरु सेवा। और इसको भी संक्षिप्त करके गुरु महाराज कह देते हैं, सत्संग नितर ध्यान नितर ये करत संलग्न, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु सेवा में गुरु आज्ञा का पालन। तो सत्संग ध्यान करना, सदाचार में रहना, यही गुरु की आज्ञा है, यही गुरु की सेवा है। जो इस तरह अपने आचरण को बनाएंगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप प्रयत्न करोगे, लेकिन होगा आपके प्रयत्न से नहीं, उनकी कृपा से होगा। इसीलिए
महर्षि अरविंद ने लिखा है डिवाइन मदर में, योर इंडेवर एंड हिज ग्रेस, तुम्हारा प्रयास और उसकी कृपा होगा। उसकी कृपा से गुरु कृपा होय भाई होय दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब आंसू, मोक्ष मूलम गुरु कृपा होगा। गुरु की कृपा से बाबा देवी कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिना ही सफलता संत कहे सब गाय के। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। होगा उनकी कृपा से, लेकिन कृपा पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। उनकी मौज होगी, कब किस पर कृपा कर देंगे, आप प्रयत्न करते रहिए। कृपा होगी तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। पता चला 15 वर्ष के ध्यान में मन अभी जप में भी स्थिर नहीं हो रहा और नियमित रूप से आप बैठे रहे। बाबा देवी साहब ने कहा था, गुरु महाराज ने कहा कि मेरा मन भजन से उचटने लगा है क्योंकि कुछ प्रगति नहीं हो रही है। तो बाबा देवी साहब का पत्र है, जो पत्र महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ में है। वो कहते हैं, लाला कुछ दिखे या न दिखे, नियम से बैठते रहना, एक दिन गुरु कृपा से अवश्य दिखेगा। दिखेगा किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तुम्हारा काम है बैठे रहो। उनकी कृपा जिस दिन होगी ना, अनायास देखिएगा कि 15 साल में अभी कुछ नहीं हो रहा और अचानक देखिएगा कि जप होने लगा है, दृष्टि टिकने लगी है, कुछ कुछ दिखने लगा है और मतलब खेल खुली खुली लखी पड़े होने लगा है। छोड़ दिया तो घबरा जाएगा। धीरज धर के आपको साधन करना है। जिस दिन आप उनको लग जाएगा कि अब बहुत धीरज धारण करके हमारी बात पर बैठा हुआ है, तो लाभ तो आपको वो देंगे ही। और ये भी जान लीजिए कि अंतर अनुभूति हो ना हो, अगर आप गुरु आज्ञानुसार नियमित भजन करेंगे तो आपके जीवन में शांतिमय व्यवस्थाएं रहेगी। संसार में अनुकूलता जैसा सब कुछ होगा। मन की जो बातें अनुकूल होगी उस तरह की व्यवस्थाएं होगी ताकि आप भजन कर पाएँ। बस ये वही व्यवस्था है कि सुबह से शाम तक, मतलब एक दुकान था तो एक सेठ जी ने नौकर को हायर किया था, कहा कि भाई तुम हमारे दुकान पर रहो, तुम्हारा यही ड्यूटी है, 8 बजे आके दुकान खोलो, 8 बजे शाम तक खोल रहो। वो आता था, दुकान खोलता था, बिक्री होती थी, सेठ जी उसको मजदूरी देते थे। एक दिन आया, सुबह दुकान खोल के बैठा और बम्बई में वर्षा दिन भर होती रह गई, दुकान पर कोई आया ही नहीं, कुछ बिका ही नहीं, दुकान बंद हो गया। दुकान अपना बंद किया, सेठ जी को कहा कि सेठ जी अब चलते हैं, मजदूरी दे दो। सेठ जी ने कहा बिका तो कुछ नहीं। मजदूर था, उसने कहा कि बिकने का बात नहीं था हमारे आपके बीच। हमारे आपके बीच कंडीशन है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक दुकान खोल के रखना है, ग्राहक ढूंढ के लाना हमारा, ये हमारा काम नहीं है। ग्राहक जो आएगा उसको सामान देना हमारा काम है। ग्राहक नहीं आया वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आपके आदेश से हम 8 से 8 बैठे हैं दुकान खोल के, मजदूरी तो बनती है, सेठ जी देना तो पड़ेगा, लेबर कोर्ट चलिएगा। तो सेठ जी समझ गए कि बात तो सही कह रहा है, ग्राहक लाने के लिए तो इसको नहीं बनाए, मार्केटिंग का तो ये है नहीं कि टारगेट पूरा करना है, ये तो मजदूर है बेचारा। तो इसी तरह कहते हैं बाबा देवी साहब, ध्यान रखो, दिखे ना दिखे, सामान बिके ना बिके, आंख बंद करके त्रिकाल संध्या वंदन बिना उकताए करते रहो। दिखने लगेगा तो बड़ी ऊंची बात है, ना भी दिखे, थोड़ा बहुत जप भी कर रहे हैं ना, उनके आदेश से बैठ भी रहे ना, तो इतनी मजदूरी तो बनती है कि मन में शांति रहे और हमारा जीवन ठीक से गुजर जाए।
इतनी मजदूरी तो मिल ही जाएगी ना, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सेल के बाद इंसेंटिव होता है, टारगेट से ऊपर हुआ तो इंसेंटिव होगा, लेकिन मजदूरी तो मिलेगी। तो इसीलिए ध्यान भजन कीजिए, सुख शांति का मार्ग है। एक बार स्थिरता बन जाए ना, उसके बाद फिर क्या करना। ठीक ठीक किसी का भी अंधकार में भी अगर वृत्ति टिके, उसके बाद देखिए तो कैसा महसूस होता है, अजीब सी सुकून आपको लगेगा। जैसे गहरी नींद में आप निश्चिंतता महसूस करते हैं ना, वैसे अंधकार में भी अगर आपकी दृष्टि टिकने लगी है, एक बिंदुता नहीं है, अंधकार में मन में चंचलता नहीं है, चिंतन नहीं आता है। चिंतन रहित होकर के कुछ कुछ देर के लिए भी अगर आप सामने की तरफ अपने को टिका पाएं अंधकार में, तब भीतर में जो सुकून मिलता है वो गहरी नींद वाला सुकून जागृत में मिलता है, आनंद है। और जब कुछ भीतर दिखने लगेगा तब तो फिर उसके बाद की बात तो फिर वही जाने जो पावे, और ये आनंद बढ़ता जाएगा। इसीलिए चलते फिरते भी जप कीजिए, मानस रूप का ख्याल कीजिए, बैठ करके त्रैकाल संध्या कीजिए और दृष्टि साधन का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे दृष्टि टिकेगी, अंधकार में भी शब्द की कुछ गूंज सुनाई देगी। उस समय दृष्टि को टिकाने में ही भलाई होती है। टिकाए रखिए, ये गूंज पढ़ने दीजिए, स्पष्ट होने दीजिए। यह गुंज आपके दृष्टि साधन में सहयोगी हो जाएगा। मन को जो संसार की ओर भागता है ना, वह मन सामने से हट के शब्द में जाएगा, शब्द से आके दृष्टि पर टिकेगा। मतलब जो यह मन दहु दिशि धावे, अब वो दहु दिशि नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा शब्द की गूंज में खिंचाएगा। बाद में दृष्टि टिक जाएगी और तब कुछ प्रकाश की झलक होगी, उस समय कुछ और सुरीला शब्द होगा। उसके लिए साधना की युक्ति समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, करनी चाहिए, तब फिर बहुत आसान हो जाता है। सरल सरल जग में बस, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर कर सार शब्द कही दीजिए। एकदम सरल हो जाएगा साधना। बस अंधकार में ही असली जंग है। एक बार अंधकार में जंग करने से नहीं उगताए, कुछ दिन भी डट के सामना किए ना तो धारणा बनने लगती है, और फिर उसके बाद अपने आप मन अंतर्मुखी होने लगता है। तब कहना नहीं पड़ता कि तन काम में मन राम में, अपने आप मन राम में रहेगा और तन काम में रहेगा। फिर बैठ के कीजिएगा तो फिर झलकेगा, झलके तारा निरखे कोई सूरा। लगे रहिए, यही जीवन है, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सही दिशा है। बाकी खूब कमाइए, खूब कमाइए, खूब आगे बढ़िए। शंकर बाबू कहाँ कहाँ से यहाँ तक आ गए, शहर बदल बदल के यहाँ तक आए और कमा कमा करके बेटों को अमीर बनाए। गुरु महाराज की कृपा से उनके शरण में है तो अपने लिए भी कमाए, इसीलिए बुढ़ापे में भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। नहीं कमाए रहते तो चिंता रहती। तो आजकल का तो फैशन है, बाप का धन में बांट लो, लेकिन बाप का अध्यात्म धन उसमें हम नहीं है ना। तो उनका भौतिक संपत्ति तो लेना ही है, आध्यात्मिक संपत्ति जो उन्होंने कमाई है उसमें तो आप बांट नहीं सकोगे, लेकिन उनके राह पर तो चल सकते, क्योंकि उस धन में तो बंटवारा है नहीं। तो उस रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। बहुत सुख, बहुत शांति, बहुत सुकून। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि शंकर बाबू
ने बहुत सेवा की, संत मत की, लोग सुनाते हैं और मैं तो पहले भी देखा हूँ। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और कमाई करें। भीतर वाली और उनके जो परिजन हैं वे लोग बाहर भीतर दोनों कमाई करें और बाकी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसमें ध्यान रखें। रिश्तों के संबंध में मैं कह रहा हूँ। और भजन ध्यान कीजिए, गुरु महाराज की कृपा छाया ऐसे कलयुग में जहाँ एक से एक देखावा, पाखंड, वहाँ एकदम सीधा रास्ता, साफ सुथरा रास्ता। घर में रहो, ईमानदारी की कमाई करो, सदाचार का पालन करो, सुबह शाम ध्यान करो, सत्संग करो, लाभ लो। खर्च भी गुरु महाराज नहीं करवाते हैं कि अगरबत्ती जलाओ, मत जलाओ, वो भी बचा लो। है ना? मानस पूजा से ही काम चला देते हैं कि जाओ इसी में तुम्हारा काम चल जाएगा। कोई कंजूस भी हो तो भी उसका काम संत मत में दीक्षा लेके चल जाएगा। बाकी जगह तो इष्टवृत्ति भी है, देना भी पड़ता है। यहाँ तो एक बार दीक्षा ले लो, दो चाहे मत दो। कह तो दिया गया है कि संत मत की उन्नति में मददगार रहेंगे, पर नहीं भी रहोगे तो गुरु महाराज नहीं आएंगे कहने के रे कहा था दिया नहीं, मत दो। है ना? इतना साफ सुथरा, पवित्र और एकदम पाखंड रहित रास्ता कहाँ मिलेगा? ये गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे महान संत आए जो संसार से बिल्कुल निष्काम थे, निस्वार्थ थे, आत्मरति, आत्मन्य तुष्ट, अपने आत्मा में संतुष्ट थे। बादशाहों के बादशाह सदगुरु महाराज, राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। ऐसे महान राजाओं के राजा, साक्षात नर रूप हरि इस जगत में आकर के ज्ञान उपदेश किए और ऐसा दिव्य ज्ञान दिए हम लोगों को। इस ज्ञान का सम्मान करना और खूब हिफाजत से रखना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। सबका मंगल हो, शुभ हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गाइए।